अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 18.3 पढ़ेंगे। सरशारिक मैं से सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में ऐड होना है तो आपके पास नंबर शो हुआ होगा अभी स्क्रीन में, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मैं मटेरियल आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो 18.1 18.2 के तमाम सवालात मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। एक एक सवाल अपलोड किया, उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे दूंगा, ताकि आप क्या कर सको, वहां से भी इसे प्रैक्टिस कर सको। साथ साथ 17 पॉइंट चैप्टर नंबर 17 जो आपका सेट एंड फंक्शन है, उसके भी तमाम एक्सरसाइज मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसके भी तमाम लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। हर एक्सरसाइज एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आप कोशिश किया करो कि आप इसके पिछले एक्सरसाइज को भी कर लिया करो और साथ साथ नोट्स भी बना लिया करो, ताकि पेपर में आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए पेश, ठीक है। तो हमारे पास पहला सवाल क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है थर्ड प्रोपोर्शनल को, ठीक है। अगर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है, थर्ड निकालना है। आपको एक कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या होती है हमारे पास कंडीशन ये होती है कि ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी। तो बेटा ये पहला वाला टर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। दूसरा वाला क्या होगा, सेकंड प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा वाला क्या होगा, थर्ड होगा। और चौथा वाला क्या होगा, मेरे पास फोर्थ होगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल का तरीका होता है, तो बहुत आसान होता है निकालना। इसमें से हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद कंसीडर करना है कि आपके पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो है क्या। तो आपको किसी ना किसी अल्फाबेट से इसको डिनोट करना होगा। फिलहाल तो ये सी है ना, आप इसको लेट कंसीडर कर लो कि मेरे पास जो चीज नहीं मौजूद है ना, वो मेरे पास एक्स होगा, ठीक है। लेट लिख देना, लेट एक्स बी आ थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक्स क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है मेरे पास। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स क्या है, लेट, ऐसे भी लिख दो, लेट एक्स बी अ थर्ड प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख सकते हो, या कंसीडर एक्स बी अ थर्ड प्रोपोर्शनल, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले लेट करना लाजमी है कि एक्स है, ठीक है। अब आपको कंडीशन लिखनी है। हमें कंडीशन मालूम होती है क्या होता है, ए रेशो बी रेशो डबल रेशो सी जो होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स बोल देंगे, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और जो आखिरी में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। मुझे मालूम है ए ये है, बी ये है और डी ये है, क्योंकि थर्ड हमें निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ए की जगह क्या लिख दोगे, ए की जगह 6 लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास बी है, तो बी मेरे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डबल रेशियो है, डबल रेशियो को वैसे ही लिखूंगा। उसके बाद मेरे पास एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही रहेगा, क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है। उसके बाद कुछ भी करना है। उसके बाद मेरे पास क्या है, डी क्या हो जाएगा, मेरे पास 54 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। आपको मालूम है ना, आपको ये मालूम है कि 6 जब भी एक सिंगल रेशियो होता है, तो मतलब उसका मतलब क्या होता है, ये चीज एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है मेरे पास, इसका मतलब क्या होता है, एक सिंगल रेशियो का मतलब डिवाइड हो रहा है। और 4 रेशियो डबल रेशियो जो होता है मेरे पास, उसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू का निशान। फिर बेटा ये एक्स हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 54 से, इक्वल टू का निशान। और 18 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्स से। 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से करोगे, क्या लिख दोगे, 18x। अब बहुत सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 54 से, ठीक है। तो 6 54 से क्या होता है, आप उसको देख लो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो 6 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, 324 हो जाएगा। और 18x वैसे ही रहेगा। 18 इसके साथ नीचे चले जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 324 डिवाइडेड बाय 18, 18 वन जा 18, 18 को जब आप पढ़ोगे 18 दफा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 324। या फिर आप कैलकुलेटर में लिख करके डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, मेरे पास x की वैल्यू 18 आ गई। कितना आसान सा सवाल था और आराम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या हो जाएगा, द थर्ड प्रोपोर्शनल r क्या है, 18, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, द थर्ड प्रोपोर्शनल r क्या है मेरे पास, 18 आखिरी में लिख सकते हो। द रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल r
कितना है 18, तो मैं क्या लिख दूंगा 18 लिख दूंगा। सिंपल, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल में आता हूँ और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। मेरे पास नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जिस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया ना, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, लिखने के बाद क्या लिखोगे, जो यहाँ पे लिखा है लेट एक्स बी अ थर्ड प्रोपोर्शनल, इसे को कंसीडर करोगे। लेट लिखोगे एक्स बी अ थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कौन सा, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास कंडीशन क्या होती है, मेरे पास कंडीशन होती है ए रेशो बी डबल रेशो, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स रेशो डी, क्योंकि थर्ड तो हमें निकालना है, जो चीज निकालना होता है ना वहां पे हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ए की वैल्यू मुझे मालूम है, ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिंगल रेशियो है, सिंगल रेशियो डाला। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास बी की वैल्यू सेकंड वैल्यू है, तो ए प्लस बी लिख दूंगा। फिर कितना है, चार, डबल रेशियो, तो मैं क्या लिखूंगा डबल रेशियो लगाऊंगा। और फिर x तो वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है। और सिंगल रेशियो में क्या आ जाएगा, d की ऑप्शन आ जाएगा, और d में क्या आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको मजीद सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा। सिंगल रेशियो का मतलब डिवाइड करना, तो a प्लस बी नीचे लिख दूंगा। डबल रेशियो का मतलब इक्वल टू का निशान, x वैसे ही रहेगा और a माइनस बी वैसे ही लिखा जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, ये इसका डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो और कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ये एक्स वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे जो मेरे पास ए प्लस बी था वो वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब देख लो, ये सिर्फ यहाँ लेके गया हूँ, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख दिया, बाकी तमाम चीजों को वैसे ही उतार दिया। अब मुझे मालूम है एक चीज, और आपको भी मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास बाकी चीजें क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो चलो और लिख लेते हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस बी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह ये चीज लिख रहा हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी को वैसे ही लिख देंगे। और नीचे क्या लिखा है बेटा, ए प्लस बी लिखा हुआ है, और इक्वल टू क्या है, एक्स है। ए प्लस बी से ए प्लस बी कटा, तो मेरे पास क्या बचा, ए माइनस बी, ठीक है, और एक और दफा ए माइनस बी और इक्वल टू एक्स। देखो बेटा दोनों सेम है, बेस सेम पावर ऐड, दो दफा लिखा हुआ है ना ये, तो कैसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, एक्स के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास सिंपल सा था और ये क्या हो गया, आराम से सॉल्व हो गया आसानी से। तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है हमारे पास। ये चीज आ गई। अब आपने क्या करना होगा, दोबारा से सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना होगा, लेट एक्स बी आ थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनल। आखिरी में सोल्यूशन लिखते हुए लिख देना कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एज वी नो दैट ए रेशो बी डबल रेशो एक्स रेशो डी, क्योंकि थर्ड निकालना है तो हमने एक्स लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा हमें, अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी होगी। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर कॉमा डाला हुआ है तो मतलब सिंगल रेशियो डालेंगे, फिर उसका क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास डबल रेशियो आ जाएगा, डबल रेशियो के बाद एक्स लिख देंगे, और फिर सिंगल रेशियो के बाद क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लो जल्दी से, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सिंगल रेशियो तो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा किससे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और डबल रेशियो है तो इसका मतलब इक्वल टू का निशान आएगा, और एक्स डिवाइड हो जाएगा किससे, एक्स प्लस वाई के, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है ना। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको ना मजीद सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों को ओपन करनी होगी फार्मूला से। मुझे मालूम है कि ए प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, पता है आपको, हमें मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वही चीज होता है ना, ए मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसको इसको इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से करना है हमने। और हमारे पास एक और फार्मूला होता है, ए क्यूब और वाई क्यूब का भी एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है अभी देख लेते हैं। फार्मूला लिख देते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब किसके बराबर होता है, बराबर होता है एक्स प्लस वाई के, ठीक है। मैं ए बी के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूँ। जब भी प्लस का निशान होता है तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस
y का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यही होता है ना a प्लस बी का। देखो एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ये और करके लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी के, और फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो यही चीज को मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में यही लिखना, नीचे वाला मत लिखना, क्योंकि जो अल्फाबेट होता है उसी के हिसाब से लिखना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम भी आपको पेश ना आए। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसकी जगह, इस टर्म की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ आराम से, तो लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को वैसे ही रहने दूंगा, इसको चेंजेस नहीं करूंगा। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, a क्यूब वाई क्यूब की जगह आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और फिर सॉरी a प्लस बी नहीं, x प्लस वाई, क्योंकि हमें ज्यादा टर्म लिखना है ना, x वाई वाई टर्म थी यहाँ पे। तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है और x प्लस वाई। मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये x प्लस वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वैसे ही लिखा, फिर इसका क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, और एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ आपको ताकि नजर आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, बाकी वो वाली टर्म को वैसे का वैसे लिख दिया, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। देखो ये टर्म और ये टर्म कट गई, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, जो बच गया वो मेरे पास आंसर हो जाएगा, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस y का होल स्क्वायर, किसके बराबर है, x के। तो मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, काफी बड़ा सा आंसर है, लेकिन हमारे बुक के अंदर भी यही आंसर है, और यहाँ पे आके ये n हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमें क्या करना होगा, हमें सोल्यूशन लिखना होगा, हमेशा की तरह सोल्यूशन लिखा। लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लेट x बी अ रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल, रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल लिख दो, या डायरेक्ट जैसे मैं लिखवा था वैसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अल्फाज में लिख दिया करो, ज्यादा बेहतर है। मैं कभी कभार चेंज लिखवा देता हूँ, फिलहाल आपने एक ही लिखना है हर जगह। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास मुझे कंडीशन मालूम है, क्या कंडीशन होती है बेटा, a प्लस बी डबल रेशियो एक्स डी। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब a की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, मेरे पास a की वैल्यू है a क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एक काम करता हूँ, तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंगल रेशियो, मैंने सिंगल रेशियो लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके बेटा, a माइनस बी के। ठीक है, उसके बाद मेरे पास डबल रेशियो के बाद क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और फिर सिंगल रेशियो के बाद क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें बहुत आसान सा काम किया है, इसको वही डिवाइड वाले फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर सकते तो हमने इसको लिख दिया, फॉर्मूले में खोल सकते हैं लेकिन हम लोग इसको खोलेंगे बाद में। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब बेटे ये सिंगल रेशियो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है, तो मैंने एक बड़ा सा डिवाइड का निशान बनाया और क्या लिख दिया, a माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड किसके हो रहा है बेटा, a माइनस बी के। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। पहले यही टर्म थी, यही टर्म लिख दिया। सिंगल रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, और दूसरी वाली टर्म भी डिवाइड में थी तो दूसरी वाली टर्म को भी मैंने वैसे ही लिख दिया। डबल रेशियो का मतलब होता है इक्वल टू का निशान, और फिर क्या आ जाएगा x, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। अब क्या कर लो, अब अपनी चीजों को ओपन कर लो और देखो तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, अभी लिख के दिखा देते हैं। क्या होता है, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये लिखेंगे ताकि ये वाली वैल्यू कट जाए और ये वाली वैल्यू कट जाए। तो बेटा a क्यूब बी क्यूब की जगह क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह मैंने लिख दिया, उसके नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मुझे मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। सब बच्चों को पता होता है, तो हमने भी जल्दी से लिख दिया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत आसान सी बात है, a स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे और नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी a माइनस बी। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है। इक्वल टू के बाद x और a प्लस बी हमारे पास वैसे ही रहेगा। देखो ये वाली टर्म सेम थी, कैंसिल आउट हो गई। फिर देखो मेरे पास a माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस बी कैंसिल हो गया। देखो सब तमाम टर्म्स क्या हो गई, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो सिंपल है मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास चीजें बची क्या है। मेरे पास क्या बचा, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है, तो मैंने 1 लिख दिया, जो कि बराबर किसके है बेटा, x माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी के। तो क्या लिख दूंगा, x अपॉन ए प्लस बी। मुझे x की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू होगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर है a प्लस बी के। तो कितना आसान सा सवाल था जो कि आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसका बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हम लोग इसको बैठ कर सॉल्व करेंगे और आराम से ये सॉल्व हो भी जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या निकालना है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना भी इंतहाई आसान है, जैसे हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल था। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना होगा बेटा, आपने लिखना होगा सोल्यूशन। क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा लेट एक्स बी अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब क्या लिखने जा रहे हो, फोर्थ प्रोपोर्शनल इसलिए लिख रहे हो क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि पहला वाला क्या था हमारे पास, पहला थर्ड था, तो इसलिए हमने फोर्थ लिखने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात की जा रही है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बहुत आसान बात, बहुत आसान इजी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, क्या करना होगा, हमें कंडीशन लिखनी होगी। कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कंडीशन होती है ए रेशो बी रेशो डबल रेशो। बेटा इस दफा हम लोग सी लिखेंगे, क्योंकि फोर्थ में हमारे पास एक्स होना चाहिए, क्योंकि हमें फोर्थ निकालना है। तो हमारे पास शुरू की तीनों वैल्यूज क्या होंगी, हमारे पास ए बी सी, और आखिरी वाली क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें अपनी वैल्यूज को लिखनी होगी। बेटा ए में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सिंगल रेशो। 4 में क्या आ जाएगा, 4 में आ जाएगा मेरे पास, बी में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और डबल रेशो में डबल रेशो ही रहेगा। सी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फोर्थ प्रोपोर्शनल का हमें निकालना है। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में जल्दी से लिख दो। तो 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, सिंगल रेशियो का मतलब डिवाइड, डबल रेशियो का मतलब इक्वल टू। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो एक्स। मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की, तो एक्स यहाँ चले जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ चले जाएगी। एक्स मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से, और 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। और बेटा मुझे x की वैल्यू चाहिए 8 की, मतलब कि 8 यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाएगा हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब क्या करना होगा, बहुत आसान तरीका। 2 4 का कितना होता है मेरे पास, 8, और नीचे क्या आ जाएगा 8। 8 में से 8 गया तो मेरे पास कितना बचा, 1। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू जो मेरे पास है वो क्या आ गई, वो मेरे पास 1 आ गई, सिंपल। तो कितना आसान सा सवाल था ये फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, उसका पहला सवाल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, थोड़ा सा क्यूब व्यूब वाला होता है ना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, अदरवाइज बाकी सब में हमें तो आता ही है हर चीज। ठीक है, हमें ऐसे करना है कि हमें तो सब कुछ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सा है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब। आप पहले सबसे पहले सोल्यूशन लिख दो। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, वही लिखोगे, लेट एक्स बी अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने जाएं तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हर जगह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, कंडीशन लिखेंगे, ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो एक्स। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ऊपर से जल्दी से देखेंगे, ए की वैल्यू होगी मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, फिर सिंगल रेशियो होगा, सिंगल रेशियो डालेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर कौन सा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर डबल रेशियो आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और आखिरी में सिंगल रेशियो डाल करके हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना होगा, अब इसको हमें डिवाइड के फॉर्म में लिखना होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को वैसे ही लिखा, डिवाइड के फॉर्म में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास डबल रेशियो की जगह स्क्वायर का टर्म इक्वल टू का निशान आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये एक्स यहाँ चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा।
तो हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, एक्स से हो रहा है, और ये वाली टर्म उधर चले जाएगी तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हर सवाल में यही करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगी हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, एक्स यहीं पर रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना होगा, मुझे इस वाली टर्म को ओपन करनी होगी फार्मूला में, और इस वाली टर्म को भी फार्मूला में ओपन करने होंगे, ताकि मेरे पास क्या हो सके, मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें दो फार्मूलाज ऑलरेडी मालूम है। क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, ए क्यूब और बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के, प्लस का निशान होता है तो प्लस डाल देते हैं। इस कब भी क्यूब लगा हुआ हो तो पहला वाला टर्म स्क्वायर का होगा, प्लस का निशान है तो पहला वाला टर्म माइनस होगा, फिर ए बी हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमें दूसरा फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो बेटा जहाँ पे ये टर्म है उसकी जगह ये लिखा जाएगा, और जहाँ पे ये टर्म है उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें क्या हो जाए मेरे पास कैंसिल आउट हो जाए आराम से, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, एक्स लिखा, इसकी जगह तो वही लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं हुई। इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म में क्या आ जाएगी, नीचे वाली टर्म में मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, इस वाली टर्म से ये पूरी टर्म कट जाएगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बच जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आ गया, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत क्या आसान ये भी। तो सबसे पहले बेटा आपने हमेशा की तरह क्या लिखना है इसमें, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना होगा, लिखोगे लेट एक्स बी अ फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या है, प्रोपोर्शनल है ये फोर्थ, जो कि हमें निकालना है। और इसके बाद हमारे पास फंक्शन कौन सी होती है, हमारे पास एज वी नो दैट, हमें मालूम होता है, क्या मालूम होता है कि ए रेशो बी डबल रेशो सी सिंगल रेशो एक्स के बराबर होता है, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। उसके बाद बेटा ए की वैल्यू देखकर जल्दी से लिखते हैं हम लोग ऊपर से। क्या है मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है। फिर सिंगल रेशियो है, सिंगल रेशियो डाल दिया। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, a माइनस 2, ठीक है। फिर डबल रेशियो है, क्या है, 2a का क्यूब और माइनस 12a का स्क्वायर, ठीक है। और आखिरी में सिंगल रेशियो डालकर x हो जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ठीक है। सिंगल रेशियो का मतलब डिवाइड होगा a माइनस 2 से, और डबल रेशियो का मतलब होता है इक्वल टू का निशान, तो क्या आ जाएगा 2a का क्यूब माइनस 12a का स्क्वायर। सिंगल रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 वैसे ही हो जाएगा, और x यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक हो जाएगा a माइनस 2 उधर चले जाएगी, तो a क्यूब माइनस 12a का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, और a माइनस 2 को मैं उसी तरह से लिख दूंगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, आराम से वही काम करें जो हम लोग करते हुए जा रहे हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा, x लिखूंगा टू ए क्यूब माइनस 12a का स्क्वायर, और a माइनस 2 को वैसे ही लिखूंगा, ठीक है, a माइनस 2, और नीचे क्या आ जाएगा, एक पूरा टर्म ए स्क्वायर 8a प्लस 12 को मैं क्या करूँगा, नीचे लिख दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ पेज को, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब चलें इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 हो गया, ठीक है। आसान से, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें मिडल टर्म ब्रेक लेना होगा इस एरिया, मतलब ये जो टर्म है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2a का स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 12 भी आता है। तो मैंने 2a का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 2a से कटेगा पूरा टर्म, ये टर्म, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2a पूरा कट जाएगा। a स्क्वायर से 3a, तो एक a बच जाएगा मेरे पास, तो क्या लिख दूंगा, एक a लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद बेटा हमारे पास माइनस का निशान है, माइनस लगाऊंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 0 2 6 12 होता है, तो 6 लिख दूंगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास ये कॉमन आ गया है टर्म, और हमारे पास जो आखिरी में बची हुई टर्म है a माइनस 2 को, उसको हमने क्या करना है, वैसे ही लिख देना है, ठीक है। डैश डालो, अपॉन डालो, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 को आपने वैसे ही लिखना है। अब क्या करेंगे, हम नीचे वाले टर्म को मिडल टर्म ब्रेक लेंगे। मिडल टर्म
ब्रेक लेने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग स्क्वायर बाई टर्म से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर बाई टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए के यहाँ सामने क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो हमने 12 1 से किया तो 12 होता है, तो हमने इसका एलसीएम लेना है। 12 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का तो 6 होता है और 2 होता है, 6 + 2 कितना होता है मेरे पास, 8 होता है। और मुझे क्या चाहिए वहाँ पे माइनस का 8 चाहिए, तो बहुत आसान तरीका है, इसको माइनस माइनस करके क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। तो आज जो पहले ऊपर वाली टर्म तो हमारे पास सेम वैसे ही लिखाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं सेम टू सेम वैसे ही लिख दे रहा हूँ, डैश डालता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा हुआ तो 2a लिखूंगा, फिर माइनस का ही मुझे क्या लिखना होगा, -6a लिखना होगा, ताकि इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास सेम टू सेम वही आंसर आ जाए, ठीक है, माइनस का 8 आ जाए। और जब मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाए, प्लस करूँ तो 8 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास हो गया। अब देखो बेटा इसमें वही करेंगे, ऊपर वाली टर्म को हमने वैसे ही लिखना है, कोई चेंजेस इसमें नहीं करनी है, ठीक है। a-2 ऐसे लिख देंगे और नीचे टर्म जो है हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँगा ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। इन दोनों में से कॉमन मेरे पास a आ रहा था ना, तो मैंने a को क्या कर दिया बेटा, कॉमन ले लिया और a से a कटा और मेरे पास क्या बचा, इन दोनों में से 1 मिनट मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, सही से आपके कैमरे में क्या हो जाएगा, नज़र आ जाए, ताकि आपको समझ में आ सके कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो बस ये से ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। आप सही है, मैंने उसमें से a कॉमन ले रहा था, a-2 आ गया था, और इसमें से बेटा मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 6 कॉमन ले रहा हूँ, तो 6 से 6 कटेगा तो a-2 बच जाएगा, ठीक है। 6 2 12 होता है। अब देखो मेरे पास क्या बच रहा है, ऊपर वाली टर्म को वैसे ही लिख देंगे, कोई चेंजेस उसमें नहीं लाएंगे। नीचे देख रहा हूँ कि a-2 मेरे पास दोबारा कॉमन आ रहा है, तो मैं a-2 को क्या करूँगा, नीचे लिख दूंगा और मेरे पास क्या चीज़ बच गया, a-6 बच गया, a-6 को लिख दूंगा। देखो a-2 से a-2, a-6 से a-6 का था, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2a, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ गया 2a का स्क्वायर, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें कट गई। तो इसको x वैसे ही लिखना है, इसको मत भूलना, ये हमारे पास वैसे ही लिखा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत आसान सवाल है हमारे पास, तो ये हमारे पास सवाल है, इसमें वही लिखोगे। सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या, सोल्यूशन लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद हमें कंडीशन मालूम है, सबसे पहले लिखते हैं लेट x बी अ फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नीचे हमारे पास आ जाएगा a/b/c डबल रेशियो और x हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ रेशियो निकालना है। तो a की वैल्यू ऊपर से देख कर लिखो, a की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर सिंगल रेशियो है तो सिंगल रेशियो डाल देंगे, ठीक है। लेकिन पूरा टर्म को लिखना है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर सिंगल रेशियो डालेगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू थी, ठीक है। फिर सिंगल रेशियो डालूंगा, सिंगल रेशियो डाला, उसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, a³ प्लस b³ आ जाएगा। और फिर उसके बाद डबल रेशियो आएगा, डबल रेशियो लिखूंगा, देखो कॉमा के बाद वाले अलग टर्म होता है, ठीक है। तो a³ माइनस b³ हो जाएगा और आखिरी में क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब हमें इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और नीचे पूरे में क्या आ जाएगा बेटा, a³ प्लस b³ क्योंकि सिंगल रेशियो का इंसान है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको डिवाइड करेंगे। डबल रेशियो का मतलब इक्वल टू a³ माइनस b³ बेटा बहुत आसान है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, एक ही काम हमें बार बार करना है। अब क्या करोगे, x को उधर ले जाओगे और नीचे वाली टर्म उधर चले जाएगी, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसको एक दूसरे से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो x वैसे लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सवाल से देख के लिख लिया, इक्वल टू का निशान डाला, मेरे पास a³ प्लस b³ है, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा a माइनस b³, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब सिंपल वही काम, ये पूरा टर्म नीचे चले जाएगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं x को वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। x को मैंने वैसे ही लिख दिया, कैसे करूंगा बेटा, a³ प्लस b³ वैसे ही रहेगा, a³ माइनस b³ भी वैसे ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब क्या करना होगा मुझे, अब इसको फार्मूलाज में खोलना होगा, क्योंकि a³ प्लस b³ का भी फार्मूला होता है, a³ माइनस b³ का भी फार्मूला होता है और a स्क्वायर माइनस ए बी का भी फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, इन तीनों का हमने फार्मूला नीचे एज वी नो दैट करके लिखना होगा और फिर तमाम चीज़ों को हमें फार्मूला में लिख देना होगा जिस तरह से होता है, ठीक है, a³ b³ और a माइनस बी।
तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, हम बी क्यूब लिखते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, क्योंकि प्लस का निशान है। फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस होता है क्योंकि जब प्लस होता है तो ए बी और बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला हमें मालूम है बहुत आसान तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है, एज बी नो दैट लिखना भूलना मत, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। और इसका तीसरा फार्मूला हमारे पास सेम वही है नेगेटिव करके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए माइनस बी और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और उसके बाद b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तमाम फार्मूलाज को उसके ऊपर ओपन कर देंगे क्योंकि हर जगह जगह ये चीज़ें लिखी होगी, वहाँ पे हमें ये मेंशन करना होगा। तो x लिख दिया, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, तो a प्लस बी लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास ए क्यूब बी क्यूब को फार्मूला में खोलूँगा, क्या होता है ए माइनस बी और उसके बाद क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। छोटा सा लिख रहा हूँ लेकिन समझ जाना बी का स्क्वायर आखिर में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है नीचे ए माइनस बी है और फिर उसके बाद, ठीक है, ये नीचे वाली टर्म को हम लोग लिख रहे हैं और इसको फार्मूला में खोल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी और ये वाली टर्म को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें सेम है उसे काट दो, ए प्लस बी से कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया और मेरे पास ये पूरी टर्म कट गई, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही लिख दूंगा यहाँ पे, कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा मैं तमाम क्वेश्चन आपको बता दिया, इसका कितना आसान सा जवाब था, बहुत आसानी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट खींचने के लिए थोड़ा सा दिखा दिया करें पूरा, तो मैं आपको इसे पूरे क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, इसका स्क्रीनशॉट ले सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट शेयर कर देना ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक क्या हो सके, ये वीडियोस पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या सवाल है। हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये वाला था जो हमने सॉल्व किया था, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर सको। फिर नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये वाला था जिसको मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आराम से सॉल्व हो सके। और उसके बाद ये शुरू के जो 2 सवाल थे हमने कर लिया, इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ठीक है।